क्यों कर रहे हो आप ये सब? मेरा नाम त्यागी रख देना भाई। तो द्वारका साइफर्स और सीपी साइफर्स के बारे में बात करेंगे। It's like let's go back to 2012. I'll send you a picture इस पॉडकास्ट में दिखाना। तो भाई ने मेरे को बोला मैक्सिकन सिगरेट है पी ले। पहले 2-3 बार जब मैं बुली हुआ किसी ने मेरे को बोला, पहली बार गाली सुनी, आसपास चलती हुई, खुद को पड़ती हुई। मैं वेम्बली से लेके हर जगह देख रहा हूँ अपने आप को। मैं सबको खा जाऊंगा, मैं सबसे बढ़िया हूँ। पे चांटे छूटे हैं भाई साइफर में। पे मैं गलत कर्म कर रहा हूँ, वहाँ बैरियर उठा रखे हैं क्राउड ने, वहाँ पे मुक्के चल रहे हैं बीट पे। मेरे को एक्टिंग करनी है, मतलब मैं अगर मैं रैप लिखता हूँ, मेरे को कैसे टाइप कर रैप लिखना पसंद है, इसका कोई आंसर नहीं है। और राइट दिस रैप दैट रैप। पहली बार मिले थे ऐसा लगा था 10 साल पुराने दोस्त हैं भाई, क्योंकि भाई बातें ही ऐसी सब है वावे तू जानता नहीं यार। उस दिन फिर हट गई मैं लगा मैं इनके साथ बचपन काटा है मैंने यार। मेरे सामने मेरे को लास्ट सेकंड तक नहीं पता था कौन जीत रहा है भाई। ये सारी बातें मैं यहीं हटाता हूँ कि मैं बीइंग अ स्क्वाड बॉस, इक्का भाई, रफ्तार भाई, डिडंट नो हू इज विनिंग। जब तक मुंह चल रहा है रैप कर लेंगे। कृष्णा भाई, शांत, बादशाह भाई, कंफर्ट, ओमकोर और काम भाई, किंग, एम्बिशियस, ईपीआर, प्यार, कल्चर भाई। मौसम की बात आए तो लो तूफान, बारी आई मेरी बंद कर लो दुकान, नया प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए है तैयार, अब समय है मेरा, मैं नहीं किसी का गुलाम। ए फीवर एफएम देख रहे हैं आप। दिस इज इंडी बीट्स। मेरा नाम है इलाही और मेरे साथ है मिस्टर रवि मिश्रा फ्रॉम अयोध्या। ये इनका रियल नेम है, लेकिन हम जिनको इस नाम से नहीं जानते थे उनका नाम है रागा। रागा भाई, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग अ वैल्यूएबल टाइम यार बाबा। जय भोलेनाथ। क्योंकि ये मुलाकात काफ़ी लॉन्ग ड्यू पेंडिंग थी। हाल फिलहाल में आपने एक मेरा पोस्ट भी देखा होगा, आपका मेरा चार दीवारी का। मैंने एक फ़ोटो डाली थी हमारी पुरानी, और मैंने आपको लिख के भेजा था कि भाई इट्स टाइम टू कैच अप। forgot the name, RJ's name, पीयूष भाई। and he was always saying कि भाई बैठना है, हमें बैठ के बात करनी है। हाँ, इनफैक्ट हमने एनिमे के बारे में बात करने के लिए सोची थी। हमने सोचा था कि एक बार बात करेंगे। देन यू टोल्ड मी अबाउट दैट कि मिड टाउन मैडनेस आ रही है भाई, और फरवरी में ड्रॉप कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आप थोड़ा सा दूरदर्शन की तरफ भी बिजी हो गए और लाइफ में काम चलता रहा, हमारा भी काम चलता रहा। तो भाई अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस दैट योर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम जमुना पार। ठीक है, ये बातें सिर्फ लोगों को ये पता है कि वो जमुना पार में आर्टिस्तान, रागा, यू नो, इक्का भाई, इन सब का नाम लिया जाता है। पीपल डोंट नो अबाउट द फैक्ट दैट देयर यूज्ड टू बी द्वारका साइफर्स, सीपी साइफर्स होते थे। उन दिनों के बारे में थोड़ी सी आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ आपसे। वो क्या दिन थे, वो लोग जीना चाहते हैं, क्योंकि मैं क्राउड में होता था उस टाइम। मैंने फ्री स्टाइल करते हुए देखा है लोगों को, और आप उनमें से एक इंसान थे जो उस टाइम पे यू नो साइफर्स का पार्ट होते थे। उन दिनों के बारे में भाई कुछ ऐसी बातें। It's like let's go back to 2012, यस 13, मेरी 12th खत्म होने से पहले। सो पढ़ाई में आधा मन लग रहा था। I was good at it, but बीच में रैप बहुत ज़्यादा आ गया था 9th के बाद। सो आई मेड फ्रेंड्स विद रावल। उस टाइम पे काम मिला, उस टाइम पे फ्रैपे ऐश। यस A lot of them left rapping, कुछ हैं, some of like they rest in peace। बाकी ये लोग मेरे को पहले ही मिल गए थे, उसी टाइम के हम लोग हैं। पानीनी पांडे, as in you call them AFCAP। एफ कैप। हाँ, you call them AFCAP। Yes, पानी भी उसी टाइम मिला था। So yes, that ये एक ट्रेजर सा लगता है। उस टाइम पे साइफर स्टार्ट करना नहीं, उस टाइम पे जो साइफर से मिला वो नहीं। इट्स लाइक ट्रेजर है ये कंपनी कि कोई पहले उठा कोई बाद में उठा, बट इधर वे अब जो पूरा सीन देखो ना यहाँ का उठा के, सो खाली वो लौंडे दिखते हैं जो उस टाइम सीन में थे। आई विल सेंड यू अ पिक्चर इस पॉडकास्ट में दिखाना। पक्का पक्का बिकॉज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, जो कैमरास के पीछे हैं, इन सब ने ना रागा, वो वाला रागा देखा है जो अभी फटा। मैं शो यू, ठीक आप है? बोलते हो। अरे बस यही, क्योंकि यही होता है फायदा जब आप दोस्तों के साथ पॉडकास्ट करते हो ना, तब ऐसी ऐसी चीजें बाहर निकलती हैं जिसको देखने में बहुत स्वाद आता है। लेकिन भाई द्वारका साइफर्स हुए, फिर सीपी साइफर्स हुए, और मेरे को ये भी याद है सीपी साइफर्स जैसी खत्म करते थे हम। 2013। दिस इज 2013। जो लोग दिस इज यंगस्टर, भरत, यावर, मैं, पानिनी, दीक्षांत, डीएम। सो ये भाई एक्चुअली उन लोगों के लिए है जिनको ये नहीं पता था कि 2013 में दिल्ली में क्या क्या हो रहा था। एंड आई स्टिल रिमेंबर सीपी साइफर्स जैसे ही खत्म होते थे, उसके बाद पालिका यूज्ड टू बी अ हब जहाँ पे सीडीज वगैरह खरीदने पहली के बार लिए। फूका पालिका में था यार मेरे। भाई थे एक हमारे चेतनपुरी, हाँ। नाम ले दिया मैंने। तो भाई ने मेरे को बोला मैक्सिकन सिगरेट है पी ले। अब वो उन्होंने सिगरेट में भर के दिया। अब मैं 12 खंबा में जा रहा हूँ मेट्रो। अब मैं वो स्लांट होती है मेट्रो जब घुसती है सीपी की।
अब वो जैसे जैसे मैं नीचे के एंगल पे जाऊँ मेरा सर ऊपर की तरफ जाए। मैंने दे 12 खम्बा से लेकर लक्ष्मी नगर हर स्टेशन पे उतर के उल्टी करी है और फिर अंदर गया हूँ, फिर उल्टी करी है, फिर अंदर गया फर्स्ट टाइम। यूएमएल साइफर्स, हाँ, अंडरग्राउंड म्यूजिक लीग। अंडरग्राउंड म्यूजिक लीग, यस। दोस किलर डेज मैन। मतलब नाम भाई सिद्धेश, नाम कितना को नाम था पता है भाई। भाई। लेकिन मैं ना यही चीज इन लोगों को भाई बताना चाहता हूँ, पता है लोगों ने रैप का मौसम से आपको डिस्कवर किया, काफी सारे लोग जो इस स्टूडियो के अंदर है, कैमरास के पीछे है, इन लोगों ने वो वाली जर्नी नहीं देखी आपकी जो हम लोगों ने देखी थी उस जमाने में, क्योंकि वी वर द फर्स्ट क्रॉप इनिशियल Part of journey, bro. वी वर पार्ट ऑफ द जर्नी। वहां से लेकर अब तक इतना लंबा सफर हो गया है। लोगों को लगता है सिर्फ 10 साल का करियर है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता एक्चुअली 15 साल का करियर है। 10 साल तो वो एक लेबल बना था, आर्टिस्तान। You were a part of it. Gaurav was a part of it. Gaurav was actually initially the first member of it. उसके बाद वो सारी चीजें इधर उधर बिखर गईं, कुछ ईगो क्लैशेस भी हुए, सब कुछ हुए। ठीक है, आर्टिस्ट की लाइफ में, हाँ, वी वर यंग गन्स एंड यू नो उस टाइम पे खून गर्म होता है। ठीक है, आपका तो अभी भी है कुछ चीज़ों में। जब तक आपको माइक के सामने ना रखो तब तक आप बहुत शांत रहते हो। माइक के सामने तो गले में कितना बड़ा कंप्रेसर लगाया हुआ है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। गिफ्ट भाई, मैं आई ऑलवेज प्रेड फॉर अ गुड वॉइस, क्योंकि लिखना अच्छा आ गया था, आवाज़ इतनी बढ़िया नहीं हो रही थी, वो पतली आवाज़ लौंडे की, एपिग्लॉटिस फटा नहीं है, फिर जो फटा वो रुका ही नहीं। जस्ट गॉट मी हेवियर हेवियर हेवियर। भाई, हैज द ड्रीम चेंज्ड राइट आफ्टर यू हैव अचीव्ड सो मच इन लाइफ? ठीक है, आपने अंडरग्राउंड से शुरुआत करी, यू हैव सीन द दिल्ली कल्चर बूमिंग। लोग बॉम्बे के बारे में बात करते हैं, लेकिन लोगों को एक्चुअल में ये नहीं पता था कि दिल्ली में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद वो जो कंपटीशन होना शुरू हो जाता है दिल्ली बॉम्बे, वो सब तो चलो ठीक है, वो स्पोर्ट के लिए ज़रूरी भी है। वो यार सारी वो चीज़ें। एंटरटेनमेंट की राजधानी है, वो फाइनेंशियल कैपिटल है दुनिया की। वहाँ पे जो भी होगा वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होगा। बट इट्स लाइक हो वहाँ भी रहा था उस टाइम पे, हो यहाँ भी रहा था इस टाइम पे, उसी तीव्रता से काम कर रहे थे उस टाइम पे भी लोग यहाँ पे, और वहाँ पे अभी भी वही हो रहा है। इट्स जस्ट वन स्टेट हैज़ मोर मीडिया एंड मोर लाइट टू इट। इट्स जस्ट साइलेंट वो थे, हम घोस्ट थे। For a lot of people know this thing that रागा भाई ने 80s और 90s में स्कोर किया है during his school days. You were 86%. You were a very studious kid. 86 लास्ट 86% ना, मतलब उसके बाद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि 86 लाने के बाद कोई लाने 95 थे ब्रो, मैं कम लाया हूँ। नहीं, बट भाई हमारे लिए 86 आप समझ रहे हो उस जमाने मेरे लिए के- भी वही थे। मेरे लिए हम भी लोगों वही के लिए ये था कि माँ बाप एयर ट्रिपल के फॉर्म भरवाते थे। मेरे दोस्तों को मेन पिनक ये होती थी कि पूरे साल हरामी बन कर रहा है, एग्जाम आता है उतनी टेंशन में रहता है, ये जाता है वापस। और मैं वो वाला तेज बच्चा नहीं था, मैं उनको बोल के आता था व्हेन आई गो बैक आई स्टडी ब्रो। वापस आता हूँ फुल फन करता हूँ, तुम भी जाके पढ़ा करो। मेरे मार्क्स आते थे, गांड जल जाती थी। बट भाई स्कूलिंग लाइफ कैसी थी? क्योंकि लोगों को ये शायद आपके बारे में नहीं पता है। मैं सरकारी ऐसा स्कूल क्या से था? पढ़ा हूँ भाई, सरकारी स्कूल से। दैट आई नो कि आप रोलर कोस्टर, 6 because साल रोलर कोस्टर। अगर लोगों को पता चल जाए उस जमाने में जब आप कहाँ रहते थे, ठीक है, उस गली में एक डिलीवरी वाला लड़का ना घुस भी नहीं सकता था। ये बात शायद इन लोगों को नहीं पता है जो इस कमरे में खड़े हैं। हमें ये बात पता है वो कैसा इलाका था, वो क्या सिचुएशंस थी, वो क्या जर्नी थी। अभी भी वैसे ही ऑलमोस्ट मैं। बट स्कूलिंग के बारे control में मतलब यू बुलीड अलग एक्सपीरियंस, बुली स्टार्टिंग में व्हेन आई वेंट फ्रॉम प्राइवेट स्कूल से जब घुसा सरकारी हाँ, में, because तो होता है पहला। एक ट्रांजिशन था, आप एक प्राइवेट स्कूल में थे, उसके बाद एक गवर्नमेंट स्कूल में आए। हाँ। तो पहले 2-3 बार जब मैं बुली हुआ, किसी ने मेरे को बोला, पहली बार गाली सुनी आसपास चलती हुई, खुद को पढ़ती हुई, तो खुद के लिए रिएक्शन नहीं आया। एक दिन क्या हुआ, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसको मॉनिटर आया, उसका नाम लिखा और उसको डंडे मारे उसने गाली बक के। और फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मेरा आउटरीच जब लाइफ में हुआ वो ये मोमेंट था। और तब से हवा बन गई थोड़ी सी, तो मॉनिटर मार देता है बेंच। उसके बाद मैं टीचर से पिटा विदाउट इवन लाइक एक फ्लिंच करे मसल। सो क्लास में फिर हो गया, और मेरा दोस्त बोल रहा है क्या हो गया तेरे को? तो मम्मी से जाके बोलता ये होता वो होता, बस आ नहीं गया। सो इट्स जस्ट ये चीज़ जैसे नहीं आई मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें नहीं आई। बेस्ट पॉइंट ये था, बॉयज स्कूल में था तो नो डिस्ट्रैक्शन 12th तक, बंदी बुंदी ये सब वो सब, प्लेफुल, वॉलीबॉल चल रहा है, बास्केटबॉल चल रहा है, हम रेस कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आवारा गर्दी कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं। और जमना बारी है यार, हक है हमारा। नहीं यार, वो तो सबका है, देखो हम बस कर देते हैं। हम बस कर देते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता उन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन भाई द वन थिंग दैट आई हैव admired about you a lot is that the kind of hustle that you have done, the kind of grind that you have done, you have been associated with a lot of people in your personal life. You had relationships,
ठीक है, you have never spoken ill about your relationship and that's the beauty of it, right? जो कुछ है ही नहीं. मतलब वो है ही नहीं. Every time when we have seen your podcast, every time we have met you in person, आपने कभी भी किसी चीज़ के बारे में मेंशन नहीं किया. आज की डेट में लॉन्डो के लिए शायद ये फन बन गया है, ठीक है. The generation that we Talk really about it cater to to. cry about it like हाँ. more. तो ये जनरेशन को कैसे समझाएं ये चीज़ कि देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग ऑल ऑफ दीज यू नो. एक बहुत ही प्यारी सी बात बताता हूँ. बहुत ही स्पिरिचुअल वे में बहुत ही बड़ा एक चीज़ बोली जाती है, निंदा ना करना. So something happened to you and if you just eat it, your body will make patterns and next time when this scenario will come, you'll have different situations. Correct. Like that. नहीं होगी. बट अगर हम उसको ईट नहीं करते हैं, हम उसको बोलते हैं, उसकी निंदा करते हैं, किसी और के पास जाते हैं, बताते हैं वो ऐसा है. सिंपल बात है, वो निंदा करते तुम्हारी जितनी ब्लेसिंग्स है ना, वो शेड ऑफ, दैट पैटर्न शेड ऑफ. अगली बार तुम सेम सिचुएशन में पढ़ के सेम जाने वाले हो, सेम एक्ट करने वाले हो, यू डिडंट लर्न नथिंग. सो वैसे वाले वे में बोलूँगा, किसी की निंदा मत करो कभी ज़िंदगी में. डोंट क्रिटिसाइज एनीवन एंड यू विल सी बड़े चेंजेस लाइफ में. अवॉइड एवरी क्रिटिसिज्म जो कर रहे हो तुम किसी को लेकर. दैट्स ट्रू. And that's the beauty of it, na. I mean, we are associated with somebody. I also know her. She's a part of your life. She's very important. Apparently, she's from the radio fraternity. तो हम मतलब मैं भी उन्हें को जानता हूँ. And she's one of my seniors when it comes to the radio profession. नहीं सी तो है वो. हाँ, but senior है भाई. हम काम से भी उनकी इज्जत करते हैं, हम वैसे भी उनकी इज्जत करते हैं और वो बहुत. हाँ, मैंने ये चीज़ देखी है. आप थोड़े से लो डाउन हुए हो in terms of how you used to react because we have seen you busting in scenes यार. मतलब हमने देखा हट नहीं करूँगा. सकता है ना भाई, घर में एक रिएक्ट कर सकता है. तो क्या क्या significant changes as मिस्टर रवि मिश्रा AKA रागा में आए हैं, जो अब रागा थोड़े से मेलो हो गए in that sense? हाँ, रिएक्शंस रुक गए हैं इतने, क्योंकि यार बाहर जो सीखना मिलता है ना, वो एक लड़की हो तुम्हारे साथ, तुम्हारा पार्टनर हो, एक लड़की के लिए लड़का हो, तुम आधी दुनिया सॉल्व कर सकते हो उससे इंटरेक्ट करके, उससे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख के. ओके, रिएक्शन डजंट वर्क, दिस वर्क्स. तो बाहर भी ऑप्शंस खुल जाते हैं बहुत सारे. व्हाई शुड आई रिएक्ट बाहर जब मैं अपनी से नहीं कर. कितना ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए समझाना जनता को कि यार मैं इन चीज़ों में पढ़ चुका हूँ और मैं इनसे उभर भी चुका हूँ. मेरे ही लेसन्स ले लो और मुझसे ही सीख लो कि यार तुम्हारा एटलीस्ट इतने साल वेस्ट ना हो. ज़रूरी है नहीं है पता. इट्स ड्यूटी. अगर कोई रिकवर होके आया है ना, उसको ड्यूटी है ये बताना कि उसने छोड़ा भी है. क्योंकि मोस्टली रैप अगर ग्लोरीफाई कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो छोड़ के आना भी ग्लोरीफाई करना चाहिए थोड़ा सा. इट्स योर ड्यूटी. अगर इफ़ यू वंस प्रमोटेड दैट, यू हैव टू बी ओपनली एक्सेप्टेबल अबाउट इट कि लाइक नो इट्स बैड. भाई 10 साल के करियर में जो लोग जानते हैं उसमें मैं तो मेरा 10 साल मत समझना, मेरा तो मेरे को पता है कितने सालों का है. 10 साल के करियर में मल्टीपल ट्रैक्स आए, मल्टीपल ट्रैक्स हिट हुए. ठीक है, हमें ये भी पता है कि अंकल आपको मनोज वाजपेयी की एक रील भेजा करते हैं जिसमें वो और विजय राज बैठे हुए हैं और गालियों का एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन हो रहा हो. यस, आर्ट. ठीक है, वो आर्ट है एक. तो अंकल जब गाने सुनते हैं, बिकॉज यू नो ही इज योर फेवरेट क्रिटिक अपेरेंटली, आप जो भी गाना बनाते हो आप अंकल को सुनाते हो. फीडबैक चेंज हुआ है इतने सालों में कभी भी? सेम है? हाँ, कुछ दिक्कत ही नहीं है कभी उन्हें, कभी नहीं आई. अब भी पहले तो मेरे को याद है क्योंकि हम मॉम जब साथ होती है कर भी देते हो, पापा जब होते हैं इट्स गुड. हाँ, क्योंकि हमें ये याद है कि जब आप गाने पहले इनिशियली जब बना रहे थे तब जब आप फीडबैक लेते थे अंकल आंटी का, तब आंटी जब साथ में होती थी तो आप बीप कर देते थे. मैं अंकल के साथ म्यूट मारता था वहाँ पे. तो हाउस पेरेंट्स रिएक्टिंग टू थिंग्स नाउ दैट यू नो यू आर ऑन टेलीविजन? हम लोगों ने ये बहुत बात बोली थी इंटरनेट पे जाके कि यू आर वन ऑफ दोज रैपर्स जो वो जगह एक्चुअली में डिजर्व करता है लेकिन आपको मिल नहीं रहा है अभी तक. काफी सारे लोगों ने ये बात बोली यार, व्हाई इज रागा नॉट ऑन टेलीविजन? इफ देयर इज अ शो, व्हाई इज रागा नॉट ऑन टेलीविजन? एंड फाइनली वो मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल द फैंस, योर हार्ड वर्क, ठीक है, पीपल हु बिलीव्ड इन यू, ठीक है, पीपल हु वर विद यू, मेड इट पॉसिबल. यू आर फाइनली ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन. The ultimate one. And the ultimate one. Bro, मेरे को कुछ है, एक बोलोगे ना मेरा भी गोल क्या है, मेरा ड्रीम क्या है. There is no dream situated to hip hop that I have. Like मैं इस स्टेज पे देखूँ, ऐसा नहीं मैं कहीं देख नहीं रहा अपने आप को. मैं वेम्बली से लेके हर जगह देख रहा हूँ अपने आप को. But if I keep that as a goal, वो मेरे से बहुत दूर. So it's like I'm an artist who's going to perform either way anyhow in those stadiums. I am that artist right now. It's not like I'll become that when I'll go to that stage. But no goals, no dreams. But 35 और 40 के बाद रिटायर होने का सोच रहे हो अभी? नहीं हो रहा भाई, मैं कभी
bullshit यार। Rap चलो तो जब तक मुंह चल रहा है तब तक डिसमिस हो चुका है। जब तक मुंह चल रहा है तब तक नहीं, इट्स लाइक उसको बिजनेस की तरह करना है क्या रैप? सो आई स्टॉप डूइंग इट एज लाइक बिजनेस you will बिजनेस। still आई continue ड्रॉप making एल्बम्स songs. ब्रो, आई ड्रॉप थीसिस ब्रो, आई ड्रॉप एल्बम्स ब्रो। We were talking about the fact that there will be a time when Raga will make a book. आई विल राइट, He'll write a book. और ये सारी चीज़ें भी होंगी क्योंकि हमें रागा की वो बुक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे एनेक्डोट्स 40-50 के बाद मैं शायद फ्लोज में अपने आप को एक्सप्रेस करना ज़्यादा पसंद ना करूँ तो Coming back to the oldies of this genre, इक्का भाई, रफ्तार भाई, and then recently we were talking about कृष्णा भाई as well. Mixtape आ गई है भाई, ठीक है? Crazy mixtape. What is so special about Krishna that every time when he drops a track, लोगों को ये बात पता होती है कि हमें 3 से 4 बार गाना सुनना होगा तभी हमें ये गाना समझ में आएगा। ये है ना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है एक आर्टिस्ट के लिए। व्हेन नॉट ओनली योर कोर बट जो उसकी एक इमेज ऐसी हो ना कि जो नया भी सुनने आ रहा है उसको एक्चुअली सुनना पड़ेगा पहली बार 4 बार। यू कैन नॉट गेट दैट काइंड ऑफ रैप स्ट्रेट व्हेन यू लाइक इवन दो इफ यू लव रैप और तुम इस तरह का रैप उस तरह का रैप पसंद करते हो, यू गो लिरिकल इन दैट शिट भाई। जब वो कर रहे हैं सामने रैप एंड तुम्हारा चल रहा है साथ में, जब चौथे गाने के बाद वो फटने लग जाता है ना तो वो गाना नहीं, वो प्रोजेक्ट नहीं, वो बंदा ही फट चुका है भाई। इसलिए अभी वट एवर ही ड्रॉप्स विल बी हर्ड एंड विल बी अंडरस्टूड। बट डू यू थिंक उनको जो वो डिजर्व करते थे, मतलब कृष्णा भाई, उनको बहुत लेट मिला है? फाइनली वी ऑल वर होपिंग फॉर इट राइट, जो पहले से जानते हैं दैट ही इज बीन हियर। यस, ही इज गेटिंग ऑल दैट ही डिजर्व्स। एंड ये सीन so much of patience man this guy had. बट ये सीन बिकॉज यू आर इन दिस स्पेस, यू आर इन हिप हॉप, हमने ये चीज़ देखी है कि द इंडियन हिप हॉप हैज़ सीन अ लॉट ऑफ ट्रांजिशंस बिकॉज अर्ली डेज में लोग ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसा वेस्ट में हो रहा है वैसा हम थोड़ा इंडिया में भी रेप्लिकेट करें। कुछ आए भी आर्टिस्ट उन्होंने ट्राई भी किया। We all tried that. वो स्नैपबैक का कल्चर, वो हुडीज का कल्चर, वो यू नो ब्लिंग्स का कल्चर, वो हाई टॉप शूज का कल्चर, फैशन तो विल अराइव सेम कहीं से भी आए। अब वो आ गया है। साउंड की अडेप्टेशन भी हम सेम करना चाह रहे थे। हम पूरा इंडियन हिप हॉप ही जी फंक हो गया था एक टाइम पे। हाँ। वो और साथ में क्रंक था वो जॉनर, वो जो ट्रैप हैवी क्या बोलते हो उसे, वू द किड वाला साइड। Okay. वू द किड वाला साइड थोड़ा। यू हैवंट हर्ड वू द किड? What was the first interaction that you had with इक्का भाई? पहली बार मिले थे ऐसा लगा था 10 साल पुराने दोस्त हैं भाई, क्योंकि भाई बातें ऐसी सब है वावे तू जानता नहीं यार। उस दिन फिर हट गई मैं लगा मैं इनके साथ बचपन काटा है मैंने यार इक्का भाई के साथ ना मेरे को एक पॉडकास्ट करना है और मैं इक्का भाई के साथ ना बैठ के सिर्फ मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप बात करो, मैं आपको सिर्फ एक चीज में बोल रहा हूँ। बैठ के भाई किस्सा सिर्फ यही चीज करना है, किस्सा बताओ भाई, मतलब एंड यू कैन एक्चुअली राइट अ बुक ऑन हिम। रूम की एनर्जी इतनी बढ़िया होती है ना जब इक्का भाई होते हैं अंदर। यू कांट बी लाइक सैट देयर ब्रो, यू कांट बी लाइक अपने हेड स्पेस में, तुम उनके हेड स्पेस रहोगे। बट व्हेन you were down and out, एक फेज आया था, he helped me a lot man. you were trying इक्का to, भाई, रफ्तार भाई helped me a lot, गोलू भाई helped me a lot in that phase. और मतलब जनरली मेरे को पता है कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यार भाई मैं ना बहुत डिप्रेस हूँ, मेरे को अभी ठीक नहीं लग रहा है, थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड मी इज नॉट फाइन, आई एम नॉट फीलिंग ओके, आई नो दैट फैक्ट दैट यू नो हम लड़कों से सिंपैथी एक्सपेक्ट नहीं करते, हमें होता है हो जाएगा भाई। In that case, I call to him. MC him. And him is my best person to talk to. किसी में that mature mind. When I was starting to smoking up, वो बंदा छोड़ रहा था उस ज़माने में. So like he is always like 10 chapter आगे मुझसे. I'm like भाई the first time when I met him and him को recognition मिली when a lot of people talking about you know who is MC him and then suddenly we were like him को MC किसी him ने recognition दिया, him ने खुद उसने वो किया है। मेरे को हीम ने वो कमरा दिखाया उस चौल का जहाँ पे वो जो गद्दा था ना, जहाँ से ऊपर से पानी वो लीक होता था, एंड दैट वाज द स्ट्रगल। मतलब एंड फ्रॉम देयर टू ग्रेट इंडिया मॉल घूमना भाई के साथ, बड़ा भाई यार हीम बड़ा भाई के साथ घूमता था। हम छोटा होते थे भाई हम लोग, जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं बाहर निकल के, फिर लाइक ही सेइंग कैसे जाएगा तू, मैंने कहा मैं यहाँ से मेट्रो पकड़ूंगा भाई, सो लाइक जस्ट कम विद मी मेट्रो तक। उसके बाद यो मैन। तो ये यूजुअली हिप हॉप के साथ ही क्यों होता है, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज यहाँ पे कमर्शियल म्यूजिक भी चल रहा है एक तरफ, ठीक है, रिकग्निशन ओवरनाइट मिल जाती है। व्हाई हिप हॉप इज नाउ नॉट, बट पहले हिप हॉप ऐसा होता था कि हिप हॉप यूज्ड टू बी द लास्ट जॉनर जिसको वो रिस्पेक्ट मिलती थी, जो वो एक्चुअली डिजर्व करता था।
ऐसा क्यों हो रहा था इतने सालों तक? बीमारी की तरह फैल तो रहा है लाइक दिस, ये है ना, वो है एक स्प्रेड ले लो, अब वो किसी चीज़ पे भी लग जाएगी, वो उसको अपना बना देगी। सो लाइक हिप हॉप किसी के साथ भी फ्यूज़ हुआ, वो फैशन इंडस्ट्री, ब्रांड्स, दिस एंड दैट, हर चीज़ के साथ मिल सकती थी वो चीज़। और वो ज़बान बनी है यंग वंस की हमेशा, लाइक जो क्लासिकल सुन रहा है वो उसको होनी चाहिए अपने 40s में, और वो अपने को फील कर रहा है। अगर 20 वाला कर रहा है तो उसको पता नहीं क्या बोल दिया जा रहा है। पर रैप यू अडेप्ट लाइक जिस टाइम पे सुन लिया। अभी इतने से बच्चे की एक रील आती है, नो ही फील्स हिप हॉप, ही लिव्स हिप हॉप। मुश्किल हो जाता है क्लासिकल करना किसी के लिए, ये या रॉक करना किसी के लिए, बस लिसनिंग हो सकती है, करना मुश्किल हो जाएगा। उठाना पड़ेगा गिटार, यू हैव टू गो टू अ स्टोर, स्पेंड सम मनी एंड गेट अ रेगर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रैप है, पढ़ना है, जो पढ़ सकते हैं, बट अपॉर्चुनिटीज दी रैप ने। बट जिन लोगों को नहीं पता है एक्चुअली हाउ यू स्टार्टेड ऑफ योर करियर, आप क्या सुन रहे थे उस जमाने में जब आपने रैप करना स्टार्ट किया? रैप करने से पहले रैप ही चल रहा था, जब मैंने डालना स्टार्ट किया तो रैप ही चल रहा था, उससे पहले रॉक चल रहा था थोड़ा। जो दीदी की प्लेलिस्ट होती है वही सुनता था मैं। सो लाइक वॉकमैन एक ही होता है घर में, जो दीदी डिसाइड करती है जो चलेगा, तो उनकी सारी सीडीज मुझे सुननी होती थी। सो लाइक ओ, ये तो हमारा सेम रहा है, मेरे भी 2 बड़े भाई हैं, तो कभी भी मुझे वो चॉइस नहीं मिली। तो अगर बढ़िया वो है ना मेगाडेथ- भाई। कि अगर वो मेगाडेथ सुन रहे हैं तो तुम्हें मेगाडेथ सुनना पड़ेगा, अगर वो लिनियर्ड स्किनियर्ड सुन रहे हैं तो तुम्हें वो सुनना पड़ेगा, अगर तुम वो नोटोरियस बीआईजी सुन रहे हैं तो आपको भी वो सुनना वो पड़ेगा। जो जिस साइड का हिप हॉप वो सुन रही थी वही सुनना पड़ा मेरे को, और वो एस था। वो इस था एक्चुअली। बट ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, बिकॉज लेजेंड्स आर एसोसिएटेड यू नो विद दोस ट्राइब्स, व्हिच वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक आर्टिस्ट दैट यू पिक्ड अप फ्यू थिंग्स फ्रॉम। जैसे अगर टूपाक शेकर के बारे में बात करें या बिगी, I haven't picked anything from him. हैव यू पिक्ड एनीथिंग There are फ्रॉम three anyone? names: M, Tech 9 and Pusha. Yeah. 3 आर्टिस्ट बहुत अडैप्ट करा है मैंने इनमें से। और द क्या-क्या वे पुशा चीज़ें- डिलीवर्स, द वे उसका अटैक आता है, लाइक राइमिंग वर्ड ही वैसे नहीं जाएगा, इट्स लाइक एवरी वर्ड इज एन एक्ट। सो पुशा रैप्स लाइक दैट। ऑल द एमिनेम के सारा हाउ ही एक्सप्रेसेस, एक इतनी सी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड विद द स्कीम का लव भी भाई ने दिया है। फिर स्कीम को थोड़ा सा और पागल कर दिया टेक 9 ने, जब हम घुसे थोड़ा सा, तो बढ़िया, ये 3 मिक्सचर रागा हो गया भाई। लाइक कम ऑन, दिस इज द रेसिपी। रावल से भी मेरी काफ़ी सालों पहले बात हुई थी, एंड इवेंचुअली ही वाज नॉट इन टाउन, तो हम लोगों ने एक जूम कॉल पे बात करी थी। वहाँ पे भी उसने ये बात बोली थी कि मुझे रागा को बताना नहीं पड़ता है कि मैं गाना कब कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मुझे ये बोलना पड़ता है कि भाई आई एम डूइंग अ सॉन्ग एंड इट हैपेंस। कहान है। हाँ, कहाँ आना है। ये आप जनरली जब दोस्तों के साथ कोलैब वगैरह करते हो, बिकॉज मुझे पता है कि कोलैब दुनिया को ऐसा लगता है कि मैं ये 2 आर्टिस्ट चाहता हूँ और इन दोनों का कोलैब हो जाए। एक आर्टिस्ट के दिमाग में कभी नहीं होता। एक आर्टिस्ट को, आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आपका कोई जो फ्रेंड है, आप उससे कोलैब के बारे में बात नहीं करते हो, वो तो काम है ना, वो तो होता रहेगा। दोस्तों के साथ तो जितनी बकैतियाँ होनी है वो हो रही हैं, लेकिन जब कोलैब के बारे में जब जनता प्रेशर करती है, तब आप प्रेशर ले रहे हो, मतलब प्रेशर लेते हो कभी हाँ भाई, या उनकी रिकमेंडेशन Free को flow कंसीडर, state। या रिकमेंडेशन को कंसीडर कर रहे हो? जो कलाब होना होगा उस कमरे में ऑलरेडी हूँगा मैं, जब पहुँचना होगा तो मैं राइट टाइम पे राइट जगह रहूँगा। ये स्टेटमेंट फॉर द एजेस होने वाला है कि भाई जो कोलैब होना होगा उस कमरे में तो आप हो, टाइम होना होगा उस टाइम में हूँगा। और कोलैबोरेशन के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं अगर रागा के साथ किसी आर्टिस्ट को कोलैबोरेट करना है तो? योर वाइब पहले तो, लाइक आप दोस्तों से म्यूजिक बीट सुनते हो? सब वही चलता रहता है, नए नए पैक्स ही चलते रहते हैं, दोस्ती प्रोड्यूसर्स हैं, तो जो मन में आए वो बना दे हाथों हाथ। अगर मैं रैप का मौसम बोलूं तो उसमें से तो एक कर सकते हो। हाँ हाँ, एक कर दो ना प्लीज। मौसम की बात आए तो लो तूफान, बारी आई मेरी बंद कर लो दुकान, नया प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए है तैयार, अब समय है मेरा, मैं नहीं किसी का गुलाम, ए सोच आगे क्या होगा, बचा कुछ जितना भी गेम सारा ओवर, व्हाट डिड यू रियली से, डिड यू रियली मीन व्हाट यू सेड, यस नशे में नहीं मैं हुस्सा होगा, व्हाट्स अप में। हम लोग ना भाई जब भी किसी भी आर्टिस्ट को बुलाते तो उसके पीछे जब भी ये मेरे प्रोड्यूसर्स और ये सब टीम जो है, जब वो उसके पीछे रिसर्च करने के लिए बैठती ना, तो फैन के कुछ क्वेश्चंस, आपके कुछ वायरल पोस्ट, मीम पेजेस ने आपकी कोई क्लिप उठा रखी है कि आपको भी कोई किसी ने कोई बात कही होगी, आपने कभी किसी को कोई बात करी होगी, उसके नीचे ना कमेंट्स होते हैं, रैंडमली हम लोग कमेंट्स भी पिक करते हैं। तो उसमें एक इंसान ने बोला था कि मैं जानना चाहता हूँ कि राधा का स्क्रीन टाइम कितना है। देखना पड़ेगा। तो एक बार खुलासा कर दो इस चीज का कि कैसे दिखता है? आप आईफोन यूजर हो ना? अरे स्क्रीन टाइम कैसे दिखता है? कभी देखा ही नहीं। इतने महंगे आर्टिस्ट का मेरे हाथ में फोन है भाई। यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं भाई, ये देखो करोड़ों के रैप लिखे हैं भाई इसमें। यहाँ पे स्क्रीन टाइम लिख देते हैं, देखो मेरे लिए भी कितना टफ हो गया, देख रहे हो आप? पेरेंटल कंट्रोल में जाके आता है।
ये देखो ये वो तो रहा ही नहीं, मेरा पेरेंट्स कर रहा ही नहीं। भाई 5 घंटे मतलब अप्रोक्स 6 घंटे है, 5 hours 58 minutes। 24 घंटे में? हाँ भाई ये तो काफी सही है यार। ज्यादा है ना? ज्यादा तो है लेकिन 3-2 होने चाहिए। कम है? भाई चलो ये वाला हम स्किप कर देंगे। दिखाया तो नहीं है ना? हाँ नहीं मैंने दिखाया। बढ़िया है। बट तुम्हारे में कौन सी खुलती है? चलो भाई अपनी वाली भी बता ले। मैं अपनी वाली बताऊं। नहीं भाई सेम ही है। भाई ना, आई गॉट इट द बेस्ट मैन। इट गिव्स यू सब्सक्रिप्शन भी है मेरे पास। तो अब समझ में आता है 6 घंटा स्क्रीन टाइम क्यों है। तो अरे यार मैं रैप लिखता हूँ अपने फोन में भाई, डायरी में लिखते हैं ना, फोन में लिखते हैं, मोस्टली नोट्स का मिलेगा। एंड हु इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट आर्टिस्ट टू वर्क विद? मैं जितनों के साथ करता हूँ इजी रहता है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम किस में आई है पूछोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा। इजी सारे रहे हैं, प्रॉब्लम आई है कुछ में बट हाँ स्टिफ कुछ। और एक ऐसा आर्टिस्ट जो आप आज चाहते हो, जो कि मेन स्पेस में भी हो सकता है, जो कि थोड़ा हिडन स्पेस में भी हो सकता है, अंडरग्राउंड में भी हो सकता है, जो हर किसी को सुनना चाहिए अगर उसको अपना हिप हॉप का नॉलेज थोड़ा सा इन्हांस करना है तो? ओ, हिप हॉप का नॉलेज इन्हांस करना है। देख सबका ना अपना साइड ऑफ हिप हॉप है पसंद करने का। अगर मेरे को वो साइड पसंद है और मैं किसी को ये वाला साइड रिकमेंड कर दूं और वो कहीं सही जगह जा रहा हो और वो डाइवर्ट हो जाए, सो नो दैट आर्टिस्ट दैट यू आर सपोर्टिंग, उसको उसके करंट सिंगल रिलीज तक ही सपोर्ट मत करो। द सपोर्ट शुड स्टे ऑन फॉर एवर। वो नेक्स्ट ड्रॉप करे उसको सपोर्ट करो। उस लाइक एम को सुनते सुनते कब उसकी लाइफ मेरी लाइफ हो गई, उसका कैटलॉग सुनते सुनते, विदाउट इवन लिविंग दोज डार्क टाइम्स एंड जो कि उसने देखा है उस सब से होके सीख के हम आ गए गाना सुनते सुनते। सो लिव योर आर्टिस्ट ब्रो रादर देन जस्ट लिसनिंग टू हिम व्हाट ही इज सेइंग। लाइक कृष्णा की एल्बम आई है, जो कॉन्सेप्ट उसने दिया है अपने आप को लेटर, गो फॉर इट। यू विल बी एट दैट एज, यू विल बी डूइंग रैप, यू विल बी गेटिंग मनी एट दैट एज, फोकस ऑन इट। And one message that you really want to give it to your fans, because apparently fans है तो आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट है तो फैंस तो है ही। तो एक ऐसा मैसेज जो आप सारे फैंस को देना चाहते हो, बिकॉज आपकी तो इतनी कल्ट फैन फॉलोइंग है एंड नाउ इट हैज स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर अक्रॉस एज ग्रुप्स। I'll still say stay alive। पहली बात मुद्दा है जिंदा रहो, क्योंकि एवरीथिंग इज पुशिंग यू। कुछ चीज़ खाने में मेंटली खप जाओगे, कहीं फिजिकली खप जाओगे, किसी और चीज़ में जाओगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड तभी कुछ कर पाओगे। रैपर से ये कहना चाहूँगा, और हमारी लाइफ ही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। चूतिया चीज़ों से पहले एक्सपोज होते हैं, अच्छी चीज़ों से बाद में। सो स्टे सेफ। फाइन वर्ड्स दैट यू आर बीइंग, आई मीन ये सारी बातें एक दोस्त के साथ ही डिस्कस हो सकती हैं। आई मीन थैंक यू सो मच भाई फॉर sparing your wonderful time with us. I mean I've known you for so many years. Every time when I meet you it feels so fresh. Things have not changed for us. हम वही हैं, हम वही लड़के हैं जो 10 साल पहले मिले थे, जो हर साल मिलते हैं। एक वो एक रिवाज है ना, एक जो रिचुअल है हर साल मिलने का, एक दूसरे के साथ बैठने का एक कमरे में, ये होता रहे म्यूज़िक के अलावा भी, म्यूज़िक के साथ भी और म्यूज़िक के बाद भी। तो मैं चाहता हूँ भाई वापस से कभी भी आपको टाइम निकाल के, अगर आप यहीं आसपास हो, गेड़ी पे हो, आ जाना एक आ जाना podcast प्लीज। आपके पास नंबर है, आदि इज हियर, Done. यू जस्ट नो whom to call and कभी घूम रहे हो तो फिर बात करने आ जाएंगे भाई। फिर आ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, चाय पीने का मौका चाहिए। घर पे गेम खेलते हुए घर पे गेम पे खेलते हुए कर लेंगे, ठीक है। दिस इज इंडी बीट्स विद मी इलाही, दिस इज रागा एके रवि मिश्रा। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड कुछ बहुत ही बेहतरीन आएगा। अब कब आएगा, कैसे आएगा, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये एपिसोड आएगा, आपको जाना है, कमेंट करना है, और ये जर्नी जो इन्होंने जी है, जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता था राघव भाई के बारे में, वो अब आपको पता चल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, टेक केयर।